बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और एक हफ़्ता हो गया, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? पता भी नहीं चला, दिन बहुत जल्दी से गुजर जाता है ना। तो यहाँ पे सहरी बन रही थी, फ्राई अंडे और पराठे जो है वो मैंने अपने हस्बैंड बेटी के लिए बनाए। आज मैंने सोचा कि स्लाइस खा लेती हूँ, तो अपने लिए 2 स्लाइस सेक लिए थे। तो इस तरह से हो गई सहरी। लस्सी तो मस्ट है ना, वो तो बनती ही बनती है। तो बस उसके बाद किचन समेट के मैं सो गई थी, और जब मैं उठी हूँ तो फिर मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। और उसके बाद ये देखें जी, किचन तो सिमटा हुई है। तो अब मैं बाकी काम करूँगी। तो आज मेरा प्लान था कि मैं कीमा बना लेती हूँ सहरी के लिए। तो पैकेट्स तो मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे, ये देखें जी। इस तरह से मैं लिख भी लेती हूँ कि कौन सा कीमा, क्योंकि फ्रीज़ होके ना ये सब कुछ एक जैसा लग रहा होता है। तो अगर आप मार्कर से लिख दें किसी ज़िप-लॉक बैग या शॉपर में, तो आपको पहचान करना ईज़ी हो जाता है। तो बस अभी मैंने निकाल के इसको रख दिया था, और बच्चों को भेजने के बाद ना मैं सोने जा रही थी, क्योंकि मेरा सोना बड़ा ज़रूरी होता है इस टाइम पे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कमरा वगैरह सब सिमटा हुआ ही था। और ये मून जो है, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी किया था। तो अब देखें, ये वाली चीज़ें काम आ जाती हैं। तो बस 2 घंटे मैं सो गई थी, और अभी उठी हूँ तो अब बारी थी किचन में काम करने की। आज काम भी बहुत था, क्योंकि सहरी के लिए कीमा बनाना था और अफ्तारी की सब चीज़ें। और ये देखें जी, चेरी ब्लॉसम्स। और अब स्प्रिंग सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर। बेशक सर्दी है, टेम्परेचर डाउन है, लेकिन अब ये कि जो दरख्त खाली हो गए थे ना, वो भरना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। और सहरी में आपको पता है पराठे तो बनने ही होते हैं। तो मैं फिर ये कि आटा जो है वो टाइम पे गूँधा हो तो अच्छा होता है। तो डाइट का ख्याल रखा करें, अपनी अच्छी डाइट लिया करें सहरी के टाइम पे। पहले मैं भी ये डाइटिंग्स और इन सब चक्करों में पड़ी होती थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, तो आपको उतना ही जो आपका खाया पिया ना, वही काम आएगा। क्योंकि आजकल यंग एज में मैं देख रही हूँ बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो होती जा रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास उबले हुए आलू थे, तो मैंने सोचा कि आज ना आलू वाले नान बनाते हैं अफ्तारी में। और साथ में 1-2 आलू जो है वो मैं दही फुल्कियों के लिए काट के रख लूँगी। तो आटा तो मैं गूँध ही चुकी थी, और अब जो है उसके बाद मैंने डो के लिए आटा मैदा निकाला। मैं बड़े डब्बे में ना मैदा काफ़ी सारा ला के रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। कभी पिज़्ज़ा बनाना हो, कभी चिकन ब्रेड बनानी हो, या कोई डो बनानी हो, शावरमे वगैरह भी अक्सर बन जाते हैं, तो उसके लिए आसानी रहती है। तो ये देखें जी, यीस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैं 3 टाइम्स ऐड करूँगी इसमें, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 टाइम ऐड हो गया। तो ये आटा जो मैंने गूंद के रखा था ना, इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये होगा कि अभी तो आज अफ्तारी में ज़रूरत नहीं होगी, तो सहरी में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैं इसको फ्रिज में रख दिया है, और अब बारी है दूसरे काम करने की, डो बनाने की। तो यहाँ पर मेरे पास ये है 1.5 कप दूध है, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी आपके पास पड़ा हुआ हो। तो बस ये अब आटा गूँधेंगे, और इस तरह से ये जो है डो जो है अच्छी सी तैयार हो जाएगी। इसमें डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना दही और क्रीम जो है इसको ऐड कर दिया है 1 बाय 1। क्रीम मैंने ऐड की थी, उसके बाद फिर मैं इसमें दही भी डाल रही हूँ। डो जो है ना वो हो गई है, मैंने इसको ढक दिया ताकि ये रेज़ हो जाए। फिर मैं इसको हाथ से गूँध लूँगी। ये 1 बाय 1 करके मैं दही ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छा सा दही फुल्कियाँ बन जाएँ ज़्यादा सी क्वांटिटी में। अब इसमें मैंने मिक्सिंग कर लेनी है, नमक लाल मिर्च ऐड कर लिया है, सब कुछ मिक्स कर। तो बस जी, इसमें मैंने फुल्की डाल दी है, इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि फुल्कियाँ पानी पीती हैं। दही फुल्की रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी। सारी मैंने चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, बच्चे शौक़ से ही खा लेते हैं। आलू हैं जिनको 1 बाय 1 मैं छील लूँगी। ये आलू है, आलू मैश करके रख दिए मैंने। आलू मैश हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें, ये 3 चीज़ें ऐड की हैं, और इनको कर लेना हमने सॉफ्ट। जिसके लिए सबसे पहले हमने पैन में कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसको हमने सौते कर लेना है।
यहाँ पर ये सौते हो चुके हैं। तो अब इसके बाद आलू जो है हमने उबले हुए मैश किए हुए इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ में ये स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और थोड़ा सा कुक करना है। इसकी शक्ल आप देख लें, इस तरह से ये रेडी हो गया। बाद में हमने बनाना कीमा। कीमे के लिए मैंने यहाँ प्याज काटे, इसको कर रही हूँ मैं फ्राई। साथ में बन रही है फ्रूट चाट जो मेरी बेटी बना रही है। बच्चों को ना थोड़े थोड़े काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए ताकि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो। साथ में मैं कीमा बना रही थी, प्याज फ्राई कर लिए थे, ब्राउन हो गए, लहसुन अदरक के साथ भुना और उसमें कीमा ऐड कर दिया। चाट भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। मेरी बेटी ने सारे फल काट लिए थे माशाल्लाह से और उसको बहुत शौक़ है कटिंग का ना, तो वो हमेशा कहती है कि मैं ही बनाऊंगी फ्रूट चाट। कभी मुझे ज़्यादा जल्दी हो तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास चिकन का बैटर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि जी आज पैटिस में इसकी फिलिंग कर लेते हैं, चिकन चीज़ पैटिस बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे नान बनाने की बारी हो रही है। नान मैं तवे पे बनाऊंगी, तो बस मैंने सारी जो भी डो थी ना उसके पेड़े बना लिए और तकरीबन 6 पेड़े तैयार हो गए थे। पहले मैंने इसको बेला, फिर उसमें आलू फिलअप किए और फिर दोबारा से बेला और इस तरह से तवे पे ना ये देखें तैयार हो रहे हैं। पहले एक साइड से सेका, फिर दूसरी साइड से सेका था। तो मैं एक बड़ा सा थाल ले लिया था जिसमें अब मैं ये रख लूँगी 1 बाय 1 बना के। अफ्तारी का टाइम भी करीब आता जा रहा था तो बस जी पैटिस भी रेडी हो गए थे। तो पैटिस हो गए, आलू वाले नान हो गए, दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट हैं, इतना हमारे लिए बहुत होता है। तो ये देखें जी सारे नान 1 बाय 1 करके मैंने रेडी कर दिए हैं बड़े से थाल में। तो साथ में पैटीज़ हो गए हैं और बस इसी तरह अफ्तार टेबल जो थी वो अब सजती जा रही थी। इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था, रोज़ा खुलने वाला था। तो आज मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। बेटी ने जल्दी जल्दी दूध और अफ़ज़ा रेडी कर दिया। चाय मैंने साथ ही पकने रख दी थी और कीमा जो था ना वो तो चलो सहरी में ही काम आ जाना था। बस उसके बाद ये कुछ आलू बच गए थे तो मैंने सोचा कि इसको डब्बे में निकाल देती हूँ, फिर किसी दिन इस्तेमाल कर लूँगी। रोल्स बन जाएंगे या आलू वाले पराठों का दिल करेगा तो पराठे बना सकती हूँ। तो किसी भी कंटेनर में डाल के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ना, तो सही रहेगा। चाय मैंने निकाल ली थी, आज बहुत थकावट हो गई थी, हिम्मत नहीं थी तरावी पे जाने की, तो आज मैंने तरावी स्किप कर दी थी और बस अभी चाय जो है वो पीऊँगी। कीमा रेडी हो चुका है तो अब ये सहरी में काम आ जाएगा, तसल्ली हो गई है। रात को सारा कुछ मैं क्लीन अप करके किचन वगैरह समेट के डिश वॉशर लगा के अब सोने के लिए जा रही थी। सुबह सहरी में उठी हूँ तो पता है कि कीमा रेडी हुआ हुआ है, इसको गर्म पे रख दूँगी। साथ साथ लस्सी बनाऊँगी तो उसकी चीज़ें भी बस मैंने रेडी कर दी हैं। तो साथ में इस तरह से हो जाएगा। 2 नान बच गए थे रात के, तो ये मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड किया था कि हम सहरी में खा लेंगे ना। तो बस जी इनको मैंने कर लिया माइक्रोवेव में गरम और साथ में कीमा गरम हो ही रहा था, लस्सी तैयार हो गई थी और मैंने अपने हस्बैंड के लिए जल्दी से पराठा रेडी कर दिया। तो बस आज मैं पराठा नहीं बेल सकी थी एक दिन पहले, अब ऐसे मुश्किल ही हो रहा है कई दफ़ा। तो मैं कि मैंने पराठा जो है वो भी रेडी कर दिया। सहरी हो गई, बच्चों को स्कूल भेज दिया और अब मैं रेडी हुई थी क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में मीटिंग थी तो हम लोगों ने जाना था। तो बस ये मेरी है तैयारियाँ। वेलवेट की मैंने ड्रेस पहन ली, ऊपर ब्लेज़र पहन लिया और ब्लैक स्कार्फ़ हो गया। तो बस उसके बाद घर आके सो गई थी। जब उठी हूँ तो फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है और फिर दोपहर के बाद अफ्तारी की तैयारी का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे आज मैं सिगार रोल्स एक-एक फ्राई कर रही हूँ और जी दूध रूअफ़ज़ा बनाने की तैयारी हो रही है। मेरे पास दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट ये भी पड़ी हुई हैं और रोल्स बन जाएंगे, पैटिस भी बचा हुआ है। तो बस इसी तरह से हो जाएगा। और चिकन ब्रेड जो थी ना वो मैंने जब बनाई थी, जब मैंने अफ्तारी की थी ना अपने देवर की, तो उस वक्त मेरे पास चिकन ब्रेड जो बच गई थी मैंने उसको किसी भी ज़िप लॉक में बैग में डाला। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो आज ये काम आ रही हैं, इनको मैं गर्म कर लूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह ये देखें जी, लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा दिल कर रहा होता है कि चलो आप इनको सँभाल लो, किसी और दिन काम में ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार टेबल इज़ रेडी नाउ। सारे रोल्स जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड को कुछ थोड़ी कमी लग रही थी कि कुछ अभी और होना चाहिए, तो मैंने ना फिर थोड़े से नगेट्स फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े कर लूँगी, 2-3 खा लेंगे सब लोग, तो एक आइटम और हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि दही फुल्कियाँ बहुत बच गई थी तो मुझे था कि आज ना ज़रा ज़्यादा वही खाई जाएँ। अक्सर हम नमकीन चीज़ों से अपना पेट भर लेते हैं और जब बारी आती है ना फ्रूट चाट और दही फुल्कियों की, तो तब तक हमारा पेट भरा होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो बस अब यहाँ पर नगेट भी फ्राई हो जाएंगे और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैंने टेबल भी सारा रेडी कर दिया है। इस तरह से देखें जी, ये दही फुल्कियाँ हैं जो एक दिन पहले बनी हुई थी।
पापड़ी मैंने साथ में रख दी है। पैटीज़ हमारे लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे। चिकन ब्रेड हो गई, खजूरें हैं, सिगार रोल्स, फ्रूट चाट अल्हम्दुलिल्लाह और नगेट्स हैं। तो बस अल्लाह का जितना भी शुक्र किया जाए कम है। मैं जब भी दुआएं करती हूँ तो सबके लिए करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में बरकत डाले और सबके जो है ना वो रिस्क में बरकत हो। तो बस यहाँ पर ये हरी चटनी थी, ये भी मैंने साथ में निकाल ली। बेसिकली तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था यही खाने को, इसी की वजह से फिर मैंने रोल्स जो है वो भी फ्राई कर लिए। और नगेट्स तलने की भी एक ये वजह भी थी कि चलो चटनी के साथ कुछ होगा, क्योंकि चटनी खाने का बड़ा दिल कर रहा था। धनिया वाली चटनी है, मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और मेरी अम्मी ये बनाती थी, तो हमें बचपन से ही ये वाली चटनी खाने की आदत है, हमें बहुत पसंद है। तो बस अब यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं निकाल रही हूँ। और ये जो चिमटा है ना, ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने तीमू से ऑर्डर करके मंगवाया था रमज़ान से पहले, और ये बहुत अच्छा है, बड़ा काम का है। और इससे आराम से मतलब टेक्निकल तरीके से आपको ज़रा याद से पकड़ना पड़ता है, लेकिन ये कि बहुत काम की चीज़ है। आप लोग आजकल इफ्तारी में क्या बना रहे हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मेन्यू में क्या होता है, खाना खा लेते हैं या इफ्तारी के आइटम्स रखते हैं या दोनों चीज़ें। तो बस यहाँ पर अब इफ्तारी हो चुकी थी, जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें समेटी क्योंकि हमें मस्जिद भी जाना था तरावी के लिए। चाय मैंने पहले ही पकने के लिए रख दी थी, वैसे मस्जिद में भी बहुत अच्छी कड़क चाय मिलती है, डेली बेसिस पे इतने बड़े बड़े कूलर्स रखे होते हैं। तो बस उसके बाद अब मैं तैयार हुई हूँ और अब हम निकलने की तैयारी करें। देखिए मैंने ये ड्रेस पहना है, मैक्सी ड्रेस, तो ये बड़े अच्छे काम में आ जाते हैं मस्जिद में। और ये एहराम वाले स्कार्फ तो मैंने बहुत कलर्स में लिए हुए थे जब मैं हज पे गई थी ना, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो बस अब मस्जिद की तरफ निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पर ना महफ़िलें होती हैं रमज़ान में, बहुत अच्छा लगता है इबादत करके। और मेरी देवरानी भी आ गई थी बच्चों के साथ, मेरी फ्रेंड्स भी आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह गपशप भी लगी रही, He is तरावी भी one हो of the गई। most तो highest देखें elite ठंड बड़ी of the थी आज, prophets of Allah और subhanahu अभी wa ये ta'ala. कि आज कमर He में said बहुत to पेन थी Allah तो मैंने subhanahu wa चेयर पे ta'ala, ही it is नमाज़ पढ़ mentioned in ली। verse 1. तो बस وَهَذَا उसके बाद फिर ذُلْ हम लोगों ने बाहर से चाय ली जो उनकी कूलर में होती है, और उसके बाद अब घर को चल रहे हैं। घर आके मैंने जल्दी जल्दी किचन क्लीन किया, डिश वॉशर में बर्तन लगाए। तो बस अब इंशाल्लाह नए ब्लॉग में आपसे मिलूँगी। दुआओं में बहुत याद रखें, दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है मुझे भी, मैं भी आप लोगों को के लिए सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।